अब सवेरे खबर आया मेरे को, बोलते हैं मर्डर हो गया। बोलते मैं आके देखा मेरे दुकान में यहाँ पे सोया हुआ था, यानी पूरा ब्लड से पूरा इसका चेहरा से, हाँ पूरा ब्लड ब्लड था। बताया जा रहा है क्योंकि 3 जो बोल्डर रखे हुए थे उसमें एक में खून लगा हुआ था और जो शव है, शव के चेहरे पूरा खूनम खून हो चुका था, लहूलुहान हो चुका था। 10-12 साल से है वो। 10-12 साल से इसी मार्केट में। हाँ, तो घर वर जाते हैं कि यहीं सोना वहीं होता है? सोता है उसका। पहले हाँ, पहले राजू नगर में रहता था। राजू नगर से अब बेच बिचा के इन लोग वहीं रहना, वही यहाँ रहता है। तो उनके परिवार रहता है, लेकिन हम लोग कभी उसको ऐसा किसी को और गाली गलौज से बात करना ये करना कभी उसको नहीं देखे। अपने में रहते था वो लड़का। अपना जो पिछले 3 महीने से इंदिरा मार्केट का सब्जी मंडी में यहीं रहता था, यहीं सोता था। आज सुबह सूचना मिली कि उसकी डेड बॉडी यहाँ मिली है करके। तस्वीर में जिस स्थान को आप देख रहे हैं ये दुर्ग के इंदिरा मार्केट का सब्जी मंडी है, सब्जी मार्केट है, जहां पर कल रात को एक घटना हो गई ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि यहां पर एक शख्स है जो विगत कई सालों से इसी मार्केट में रहता था, इसी मार्केट की रखवाली करता था और यहां पर अपना काम धाम करके रोजी रोटी कमाता था, खाता था। मगर कल उसकी मृत्यु हो गई। सुबह सुबह 5 बजे के आसपास पुलिस को जानकारी मिली कि यहाँ पर एक शव पड़ा हुआ है। जब पुलिस ने आकर तहकीकात की तो यहाँ पर 3 बड़े बड़े बोल्डर पड़े हुए थे, पत्थर पड़े हुए थे और जैसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था, प्रथम दृष्टिया लोगों के मुताबिक जो बात बताई जा रही थी कि हत्या की आशंकाएं लग रही थी। मगर पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँचती है, पहुँचने के बाद फॉरेंसिक की टीम भी आती है और मामले की जाँच की जाती है। और जाँच में अब तक जो प्रथम दृष्टि चीज़ें नज़र आई है वो गिर के मरने से मौत हुई है ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि 3 जो बोल्डर रखे हुए थे उसमें एक में खून लगा हुआ था और जो शव है, शव के चेहरे पूरा खूनम खून हो चुका था, लहूलुहान हो चुका था। और जैसा कि जानकारी मिल पा रही है उसको मिर्गी की बीमारी भी थी और शराब भी पीता था। तो ऐसा अब तक का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कल मिर्गी के झटके आने के बाद, शराब के नशे में होने की वजह से वो मुंह के बल पत्थर में जाकर गिरा है जिससे उसकी मौत हुई है। अब असल कहानी क्या है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी। यहाँ पूरा आसपास का माहौल आप देख सकते हैं, सब्जी मार्केट है, लोग सुबह सुबह यहाँ आ जाते हैं। किस प्रकार से जानकारी मिली, किसको कैसे पता चला, बात करते हैं। क्योंकि जो दुकान वाले शख्स हैं, जिनका दुकान है, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या इनको जानकारी मिली। भैया वो कौन थे वो जो जिनका शव मिला है? वो इंदिरा मार्केट का एक टमाटर दुकान में काम करता था, रात को चौकीदारी भी करता था वो। और अपन को सवेरे तत्काल हमको क्या नाम है उनका? छोटू बोलते थे हम लोग। हाँ, मार्केट में हम लोग छोटू। कितने सालों से वो इस मार्केट में है? वो अपन वो छोटू जो है वो करीबन वही 10-12 साल से है वो। 10-12 साल से इसी मार्केट में। हाँ, तो घर वर जाते हैं कि यहीं सोना वहीं होता है? सोता है उसका। पहले हाँ, पहले राजू नगर में रहता था। राजू नगर से अब बेच बिचा के इन लोग वहीं रहना, वही यहाँ रहता है। तो उनके परिवार में और कोई? है ना भाई आया था उसके, देखे वेखे और इसके बाद ले गए। तो भाई लोग कहाँ रहते हैं? भाई लोग अभी दूसरे मोहल्ले में रहता है, उसका आइडिया नहीं। छोटू यहाँ रहता है, इसी मार्केट में रहता है, मतलब यहीं खाना पीना, यहीं वही उठना बैठना, यहीं। वही रहता है। ठीक है। रोजाना वो इसी दुकान के पास होता हाँ, था? वैसी उसी दुकान तो में। आपको क्या जानकारी मिली, क्या हुआ है, हत्या हुई है या? अब सवेरे खबर आया मेरे को, बोलते हैं मर्डर हो गया। बोलते मैं आके देखा मेरे दुकान में यहाँ पे सोया हुआ था, यानी पूरा ब्लड से पूरा इसका चेहरा से, हाँ पूरा ब्लड ब्लड था। फिर पुलिस लोग आ गए थे और सब, यानी पुलिस तहकीकात शुरू हो गई थी यहाँ। यहाँ पर आपको बता दूं कि इसी स्थान पर जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी फिलहाल नगर निगम की टीम आकर पूरी चीज़ों को, जो पत्थर रखे हुए थे, जो यहाँ पर कचड़े, उसके चप्पल पड़े हुए थे, उसको उठा कर ले गई है। और इसके साथ ही पूरे जगह को धो दिया गया है क्योंकि काफ़ी समय हो गया। सुबह 5 बजे के आसपास पुलिस को जानकारी मिली थी। इसके साथ ही सामने एक चाय दुकान है जहाँ पर शख्स, क्योंकि किसी भी मार्केट में पेपर का दुकान और चाय दुकान सबसे पहले खुलती है। इनसे भी जानते हैं कि अंकल को क्या चीज़ पता है। सर आपका नाम? हंसाराम अम्बुले। क्या जानकारी मिली छोटू के बारे में? छोटू के बारे में जानकारी, जब मैं घर से आया, बच्चे लोगों की भीड़ थी बहुत। सब कितने बजे के आसपास आए होंगे आप? मैं 6:45 बजे आया। 6:45 बजे जब आया तो यहाँ पेपर वाले बच्चे लोग रहते हैं, भैया वगैरह बाजू वाले सब थे, पुलिस वाले मौजूद थे उस समय मैं आया तो उनने देखे और सब कुछ ये हो चुका था, लड़का ख़त्म हुआ था, वहाँ गिरा हुआ था। छोटू के बारे में बता रहे कि उसको मिर्गी की झटके भी आते थे या शराब भी पीता था? देखो हमारे सामने तो कभी हमने देखे नहीं उसको। क्यों कि रात में हमारे जाने के बाद में अगर पीते भी होगा या कहीं ये होगा तो हम तो सामने में तो आया नहीं हमारे। मतलब दिन में पी के घूमने वाला ऐसा? नहीं, वैसा हमने कभी उसको देखे नहीं थे। नेचर व्यवहार से कैसा था छोटू? नेचर व्यवहार ने हमने आज तक उसी को झगड़ा लड़ाई करते हुए आज तक मार्केट के अंदर में नहीं देखे। इतने सालों से हाँ, कभी नहीं देखे थे। मार्केट में रहता है, लेकिन हम लोग कभी उसको ऐसा किसी को और गाली गलौज से बात करना ये करना कभी उसको नहीं देखे। अपने में रहते था वो लड़का, अपना कमाता अपना खाता? अपना खाते था, मार्केट ही में रहते था। हाँ, मार्केट में सोता था वो। तो
क्योंकि सब लोग जो जानकारी बता पा रहे हैं उसके हिसाब से अब तक चीज़ें यही निकल कर आ रही है कि घटना किस प्रकार से हुई। जैसा पुलिस जो जानकारी दे रही है कि मर्ग वाली चीज़ें निकल कर सामने आ रही है कि भैया कोई हत्या नहीं है। पेपर एजेंसी वाले भी लोग हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि किसी भी जगह पर पेपर एजेंसी सबसे पहले खुलती है। भी आप लोग इस वक्त यहाँ मौजूद थे जब पुलिस आई थी? कितने बजे आप लोग को पता चला कि यहाँ ऐसा कुछ हो गया? 5 बजे। 5 बजे सबसे पहले आप ही लोग आए थे? हाँ। क्या देखे थे आप लोग जब आए तो? नहीं आए थे तो जैसे पड़ा था ना, फोटो दिखा है उसी प्रकार से पड़ा था वो। अच्छा, वैसे ही पड़ा हुआ था। वैसे ही पड़ा हुआ था। तब तक पुलिस नहीं आई होगी जब आप लोग आए थे तो? पुलिस तो हमने बुलाया है तब आया है। हाँ, 112 हमने डायल किया है तब वो आई है। क्या आशंकाएं लग रही है, क्या हो सकता है? अभी फिलहाल क्या है, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक उसके बारे में कह नहीं सकते। तो खून कहाँ लगा था, चोट कहाँ लगा था, मतलब चेहरे में चोट लगा है या? चेहरे में ऐसी संभावना तो मुआयना करने के बाद ऐसे पता नहीं चला कि माने कहीं से माने किसी प्रकार की वारदात हुई या लड़ाई झगड़ा जो भी है वो हुआ हो करके। मतलब झूमा झटकी जैसे कोई सुराग नहीं मिला, बस ऐसी नहीं मिला है वैसे, नॉर्मल पड़े हुए थे। लेकिन उनसे संबंधित और कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि उसको मिर्गी आने की वजह से शायद गिर गया हो और पत्थर में सर टकराने की वजह से चोट लगी हो, और ज़्यादातर माने जितना अधिक रक्तस्राव हुआ होगा हो सकता है उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो। लेकिन जब तक दूसरा रिपोर्ट या फिर वो नहीं आएगा माने, हाँ, तब तक हम कह नहीं सकते। हालांकि पुलिस विभाग की तरफ से क्या है कि फोरेंसिक विभाग भी आया हुआ था, क्राइम ब्रांच वाले भी आए थे और एडिशनल एसपी और टीआई साहब, हाँ, पूरे पहुंचे हुए थे यहाँ पे। आपको बता दें कि अब जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक सिर्फ कयासें लगाई जा सकती है कि आखिर छोटू के साथ क्या चीज़ें हुई थी। राजीव नगर का रहने वाला है, वैसे बताया है कि राजीव नगर में पहले रहा करता था, वहाँ से तमाम चीज़ें बेच बाच के वो यहीं इसी मार्केट में अपना गुजर बसर कर रहा था और उसकी मौत हो गई है। पुलिस की टीम, फॉरेंसिक की टीम, तमाम टीमें यहाँ पर पहुँच कर जाँच कर चुकी है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कि क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद। राजीव नगर निवासी नरेश ठाकुर, जिसकी उम्र 32 साल थी, जो पिछले 3 महीने से इंदिरा मार्केट का सब्जी मंडी में यहीं रहता था, यहीं सोता था। आज सुबह सूचना मिली कि उसकी डेड बॉडी यहाँ मिली है करके आकर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी अवलोकन किया गया, फॉरेंसिक टीम भी आई गई। फिलहाल अभी मृतक का मर्ग पंचनामा कर कार्रवाई में लिया गया है। पंचनामा पश्चात जाँच की जा रही है। अभी शुरुआती दौर में फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फॉरेंसिक की टीम भी जांच की है और जितने भी इसके अभिमत है पीएम रिपोर्ट के बाद पश्चात ही क्लियर हो पाएगी।